पहली बार राजनीति में अभी ही आया हूँ, आज से 3.5 साल पहले, जब मैंने यहाँ पैदल चलना चंपारण से शुरू किया। और उसका एक ही उद्देश्य रहा है कि बिहार में व्यवस्था के परिवर्तन के लिए जो यहाँ पर सबसे पहला काम है कि लोगों का राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म किया जाए। यहाँ 5 बरस नेता लोग जनता को लूटता है, परेशान करता है, और चुनाव के समय जनता के पास विकल्प नहीं रहता है, तो लालू जी के डर से भाजपा नीतीश और भाजपा का डर दिखाकर लालू जी का लालटेन में किरासन तेल बनकर लोगों का जीवन जल रहा है। इस बार ये तय हुआ कि नहीं, जनता के पास एक विकल्प होगा। अब विकल्प किसका होगा? प्रशांत किशोर का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक जाति धर्म का नहीं, पूरे बिहार के उन लोगों का जो बिहार में अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, पलायन बंद करना चाहते हैं। तो 1 करोड़ लोगों ने 2.5 बरस में, जब मैं पैदल चला, 1 करोड़ लोगों ने मिलकर जो दल बनाया उसका नाम है जन सुराज। और इसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता। ये लालू नीतीश के 35 साल के राज ने पूरे बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना दिया। आपके बच्चों के पीठ पर बोरा बांध दिया। तो अगर वो पीठ के बोरा को हटाना है तो उसका एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई। इस्लाम के मानने वाले लोग, उनको मालूम है कुरान का पहला शब्द क्या है? इकरा। इकरा मतलब पढ़ो। और आपके बच्चों के पढ़ाई का कोई बात नहीं कर रहा है। वही हाल हिंदुओं का है। तो मेरे भाई, जन सुराज इसलिए बना है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों के साथ इंसाफ करो। अभी जो मैंने बताया भाषण में, भाजपा से मत डरो। दूसरा दल वाला आएगा, कहेगा भाजपा से डरो, हमको वोट दे दो, हमारे लालटेन में किरासन तेल बन जाओ। जन सुराज ये कह रहा है, सारे इस्लाम को मानने वाले मुसलमान भाई, अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़े होइए, अपने बच्चों के साथ खड़े हो जाइए, तभी आपके बच्चों का फायदा होगा, आपके यहाँ बेरोजगारी खत्म होगी। और अभी सारे समाज ने, सबने मिलकर लब्बैक कहा है। और यहाँ जोकीहाट की धरती से ये शुरुआत हुई है। अगले 15 दिन में पूरे बिहार में आप ये परिवर्तन का, बदलाव का लहर देखेंगे। 14 तारीख को एक नई व्यवस्था बनेगी जिसका नाम है जन सुराज। और जब ये व्यवस्था बनेगा तो और कुछ काम हो या न हो, पहला काम क्या होगा? आपके घर के जो बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, जो 10-12 हजार रुपया के लिए बॉम्बे में, दिल्ली में जाकर दोजख का जिंदगी जी रहा है, अपना पेट काटता है कि 5-6 हजार घर पर भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। जन सुराज ने पहला वादा किया है कि अगर जन सुराज की व्यवस्था 14 को बन गई तो आप में से किसी के बच्चे को, किसी के पति को, किसी के भाई को, किसी के भतीजा को 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए अपना गांव अररिया, जोकीहाट, बिहार सीमांचल छोड़कर दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। भैया आपको तय करना है। अगर आप अपने बच्चों को, आपको राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को जन सुराज ने खत्म कर दिया, आपके सामने विकल्प आ गया। अब आपको लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू को वोट नहीं देना है। लेकिन राजनीतिक जो आजादी मिली है, इसका फायदा तब होगा, आर्थिक आजादी तब मिलेगी जब 11 तारीख को आप बस्ता छाप पर वोट देकर सरफराज भाई को यहाँ से जिताकर सदन में भेजिए। सरफराज भाई को जिताकर भेजिए ताकि इस बदलाव के अभियान में जोकीहाट का एक बड़ा योगदान हो। एक साथी सिर्फ जोकीहाट का नहीं, पूरे सीमांचल का नेतृत्व करे, जैसे इनके वालिद पूरे सीमांचल का नेतृत्व करते थे, वैसे सरफराज भाई भी पूरे सीमांचल में मुसलमानों की आवाज बने, उनका नेतृत्व करें। इसीलिए ये अभियान में क्या हिस्सा बने हैं। यादव भी आपकी बातों को दोहरा रहे हैं, प्रवासी मजदूरों को। मेरे भाई, यहाँ पर जितने लोग हैं, लालटेन को वोट देते देते उनका आंख थक गया। 30 बरस 35 बरस से तेजस्वी यादव यहाँ आए थे, क्या बोले? हम भाजपा को हरा देंगे, हम मोदी को हरा देंगे। मेरे भाई, बंगाल में मोदी को कौन पटका? यही प्रशांत किशोर पटके थे। आप बताइए, जब CA-NRC हुआ तो बंगाल में भाजपा वाला लोग कहता हम 200 सीट जीतेंगे, तो दीदी को कौन साथ कंधा लगाकर भाजपा को हराया? यही प्रशांत किशोर थे। अगर आप हमारे साथ जुड़िएगा तो हम आपको इतना ही कह सकते हैं कि जोकीहाट की लड़ाई सीमांचल तक जाएगी, सीमांचल की लड़ाई बिहार तक जाएगी,
और अगर बिहार में ये चीज हुआ तो ये बिहार में रुकने वाला नहीं है, देश में भी हम ही लोग इनको रोक कर दिखाएंगे। भाई ओवैसी जी को हमने पहले कह दिया, ओवैसी जी हमारे मित्र हैं, ओवैसी जी को हैदराबाद देखना चाहिए और सीमांचल जो है वो सरफराज भाई जैसे नेताओं पर, सीमांचल के बच्चों पर छोड़ देना चाहिए। ओवैसी साहब जो कह रहे हैं वो मुसलमानों के हक की बात नहीं है। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि सारा मुसलमान इकट्ठा हो जाइए, हम लोग लड़ेंगे, अपने हक की बात करेंगे। मेरे भाई यही चीज तो भाजपा भी चाहती है कि सारा मुसलमान इकट्ठा हो जाए, हिंदू के खिलाफ हो जाए। इसलिए जनसुरात ने रास्ता बताया, मैंने अभी सबको सिखाया। आज भी इस देश में आधे हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते हैं। वो कौन हिंदू हैं? जो गांधी को मानने वाला हिंदू है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को मानने वाला हिंदू है, जो कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले हिंदू हैं, वो भाजपा के साथ नहीं हैं। तो ओवैसी साहब कह रहे हैं सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाइए, और जनसुराज कह रहा है कि सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाइए, लेकिन उन 50% हिंदुओं के साथ इकट्ठा होइए जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ कंधा लगाकर भाजपा से लड़ना चाहते हैं। तय आपको करना है। एक आए हैं तेजस्वी यादव, वो MY का फॉर्मूला दे रहे हैं, MY, और ओवैसी साहब कह रहे हैं खाली M, उसमें जोड़ा तेजस्वी यादव ने MY जोड़िएगा 30% हुआ। लेकिन जो जनसुराज का फॉर्मूला है, इसमें 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ अगर मुसलमान जुड़ जाए तो हम लोग 60% होंगे, भाजपा वाले 40 होंगे। इसी से उनको हराया जा सकता है, इसी फॉर्मूले से आगे लड़ाई लड़ी जा सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।